Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Merchant of Venice written by William Shakespeare, Act 2. Students, Act 2 Scene 1 मैं स्टार्ट कर रही हूँ. पहले के Act 1 के सारे सीन्स ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके उसे सुन लीजिए. और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अपने एग्जैक्ट जो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे उनके एग्जैक्ट नंबर्स मुझे पता चल जाते हैं, तो विच हेल्प्स मी अ लॉट. तो नाउ लेट्स बिगिन. Act 2 Scene 1 Belmont, a hall in Portia's house. हॉल के बारे में यहाँ पर ये बात चल रहा है. यहाँ पे अब स्टार्ट होगा सीन. फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स, अब बहुत ज़्यादा ट्रम्पेट्स होता है, बाजा बजते हैं. एंटर द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड हिज ट्रेन, मतलब उनके जो अटेंडेंट्स आते हैं उनके साथ. नेरिसा एंड अदर्स अटेंडिंग, और उनके साथ साथ पोर्शिया और नेरिसा भी आते हैं. मोरक्को, मिस लाइक मी नॉट फॉर माई कम्प्लेक्शन. अब वो फर्स्ट जो यहाँ पे कहते हैं वो प्लीज़ मुझे डिसलाइक मत करो मेरे कम्प्लेक्शन की वजह से. द शैडोड लिवरी ऑफ द बर्नेड सन, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा सन की वजह से मेरा जो स्किन है वो बर्न हो गया है. टू हुम आई एम अ नेबर, मतलब सन इतना क्लोज है कहते हैं कि मैं सन का नेबर हूँ, क्योंकि वो इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में है ना, मोरक्को. एंड नियर ब्रेच ब्रिंग मी द फेयरेस्ट क्रीचर नॉर्थवर्ड बॉर्न, लाओ मेरे सामने सबसे फेयरेस्ट क्रीचर्स को जो नॉर्थवर्ड यानी कि जो पोलर रीजन्स में जो जन्म होते हैं. वो बहुत जाहिर सी बात है, वो लोग ठंडी कंट्रीज़ में रहते हैं तो वो लोग खूबसूरत होते हैं. वेर फीबस फायर्स केस थॉस द आइसिकल्स एंड लेट अस मेक इंसाइशंस फॉर योर लव. तो यहाँ पे वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो फीबस है, फीबस फायर हीट ऑफ द सन है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो फीबस की जो मतलब हीट ऑफ द सन है, जहाँ पे हार्डली इतना भी नहीं पहुँचता है कि जहाँ पे आइसिकल्स यानी कि वो जो बर्फ़ को पिघला सके. एंड वो वहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ से कोई किसी को पकड़ के लाओ, मतलब वहाँ से किसी को लाओ. एंड लेट अस मेक इंसिशंस फॉर योर लव, और एक कट हो, मतलब हम लोग अपने स्किन को कट करें और देखें तुम्हारे प्यार में. टू प्रूव हुज ब्लड इज़ रेडेस्ट, हिज और माइन, तो देखते हैं किसका ब्लड ज़्यादा थिक है, उसका या मेरा. मतलब वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप रंग और खूबसूरती पे मत जाइए, आप ये देखिए कि कौन ज़्यादा ब्रेव है, क्योंकि उस टाइम में ये बिलीव था कि जिसके ज़्यादा थिकर होते हैं ब्लड वो ब्रेवर होते हैं ज़्यादा. तो मैं ज़्यादा ब्रेव हूँ उसके कंपैरिजन में, बट मेरे कॉम्प्लेक्शन में मत जाइए, मेरे ब्यूटी पे आउटर अपीयरेंस से मत जाइए. आई टेल दी लेडी, मैं तुम्हें ये आपको बता रहा हूँ, दिस एस्पेक्ट ऑफ माइन हैथ फियर्ड द वेलियंट. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मेरा जो ये फियर आउटर अपीयरेंसेस है, इसने जो है बहुत अच्छे ब्रिलियंट यानी कि ब्रेवर्स को भी डरा के रखा है. बाय माई लव आई स्वेयर, मैं स्वेयर करता हूँ, हैट द बेस्ट रिगार्डेड वर्जिन्स ऑफ आवर क्लाइम, मतलब जो मेरी कंट्री के जो बेस्ट जो लेडीज़ है जो ब्यूटिफुल हैव लव्ड इट टू, मुझसे प्यार करती हैं. आई वुड नॉट चेंज दिस ह्यू एक्सेप्ट टू स्टील योर थाट्स माई जेंटल क्वीन, मैं अपना कलर कभी चेंज नहीं करना चाहूँगा, पर अगर इससे तुम्हारा अटेंशन मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं अपना कलर यानी कि अपना कॉम्प्लेक्शन भी तुम्हारे प्यार के लिए मैं चेंज कर दूँ. माई जेंटल क्वीन, मतलब ये बहुत एग्जैजरेटेड है, ऐसा तो होता नहीं है, बट ये एग्जैजरेशन है शेक्सपियर का. पोर्शिया, इन टर्म्स ऑफ चॉइस आई मे नॉट सॉलिडली गेट, सबसे बड़ा कि मैं चॉइस नहीं कर सकती हूँ. बाई नाइस डायरेक्शन ऑफ अ मेडन्स आइज़, क्योंकि मुझे वो राइट ही नहीं कि मैं किसी को पसंद करूं. बिसाइड द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी, पर सिर्फ मेरा जो डेस्टिनी है वो ये लॉटरी डिसाइड करेगा. बार्स मी द राइट ऑफ वॉलंटरी चूजिंग. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, बार्स हियर मीन्स प्रोहिबिट्स, तो मुझे रोका गया है मेरे चूज करने के राइट से. बट इफ़ माई फादर हैड नॉट स्कैंटेड मी, मतलब उन्होंने मुझे प्रिवेंट करके रखा है. And hedge me by his wit to yield myself his wife who wins me by that means I told you. तो मैं सिर्फ उसी की बीवी बन सकती हूँ जो इसी के ज़रिए मुझे अपना बनाना चाहे. Yourself renowned prince then stood as fair as any comer I have looked on yet for my affection. तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि
तुम यहाँ पे आयरॉनिकल है कि तुम उतना ही मतलब मुझे मतलब मैं क्या कहूँ कि अपीयर कर रहे हो फेयर, जितना बाकी सब क्यों मतलब मेरा अफेक्शन तुम्हारे लिए उतना ही जितना बाकियों के लिए था। मतलब वो यहाँ पे एक आयरॉनिकल कह रही कि वो उन्होंने किसी को पसंद नहीं किया मतलब जितने भी शूटर्स आए थे। तो यहाँ पे वो मोरक्को के बारे में भी यही कह रही है बट इनडायरेक्टली वे में। मोरक्को इवन फॉर दैट आई थैंक यू, इतना के लिए भी मैं तुम्हें शुक्रिया करता हूँ। देयरफॉर आई प्रे यू, इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेट मी टू द कास्केट, मुझे कास्केट के पास ले चलो। टू ट्राई माई फॉर्च्यून, मैं अपना लक को आजमा सकूँ। बाय दिस स्किमिटर, स्टूडेंट्स प्लीज नोट स्किमिटर हियर मीन्स स्वॉर्ड, ये जो तलवार है, दैट स्ल्यू द सोफी एंड अ पर्शियन प्रिंस। तो इस तलवार ने जो सोफी थे, जो शाह ऑफ पर्शिया थे, जो पर्शियन प्रिंस थे या पर्शियन प्रिंस, दैट वोन 3 फील्ड्स ऑफ सुल्तान, जिन्होंने टर्की और सुल्तान को 3 बार हराया था, उसको मैंने इस तलवार से ख़त्म कर दिया। सुल्तान सुलेमान, आई वुड आउटस्टेयर द स्टर्नेस्ट आईज दैट लुक, मैं जो स्टर्नेस्ट, जो सबसे डेयरिंग जो इंसान है, मैं उसको भी चैलेंज कर सकता हूँ। प्लक द यंग सकिंग कप्स फ्रॉम द शी बेयर। अब यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ मतलब इतना मुझ पे हिम्मत है कि मैं जो सकिंग जो कब्ज होते हैं मतलब मदर बेयर, जो उस टाइम में बहुत ही डेंजरस टास्क है, वो उस टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब अपने बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा केयर करती है। तो उस वक्त भी जब उसके बच्चे उसको सक कर रहे हों उसका, तो मैं तब भी वहाँ से उनके बच्चों को छीन सकता हूँ। या मॉक द लायन व्हेन ही रोज फॉर प्रे, और जो एक हंग्री लायन को भी मैं चढ़ा सकता हूँ, मॉक कर सकता हूँ। टू विन दी लेडी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए लेडी। पर वो इसलिए सब कह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना उन्हें, इसलिए वो इतना ज़्यादा एग्जैजरेटेड बोल रहे हैं। बट अलास दी वाइल इफ हरक्यूल्स एंड लिचेस प्ले एट डाइस, हरक्यूल्स एंड लिचेस अगर डाइस खेल रहे हैं, मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हरक्यूल्स अगर एक गेम ऑफ चांस कर रहे हैं, एंड लिचेस प्ले एट अ डाइस विच इज़ द बेटर मैन, जो लेफ्ट बेटर है, द ग्रेटर थ्रो में टर्न बाय फॉर्च्यून फ्रॉम द वीकर हैंड। तो हरक्यूल ज़्यादा वर्दी है पर वो हार सकते हैं अपने सर्वेंट लिचेस से, अगर यहाँ पर फॉर्च्यून का अगर यहाँ पे से देखा जाए। सो इज़ एल्सिडाइज बीटन बाय हिज पेज एंड सो मे आई, तो मैं भी वैसे ही अपने किस्मत से हार जाऊँगा। आई ब्लाइंड फॉर्च्यून लीडिंग मी मिस दैट विच वन अनवर्दियर मे अटेन एंड डाई विथ ग्रेविंग। तो यहाँ पे वो क्या, जो लेस वर्दी है वो आपको पा सकते हैं और जो ज़्यादा वर्दी फुल है वो गम के मारे वो मर भी सकते हैं। पोर्शिया, यू मस्ट टेक योर चांस, तुम अपना चांस ले सकते हो। एंड ईदर नॉट अटेम्प्ट टू चूज एट ऑल, या तुम चूज़ करो या ना करो। स्वेयर बिफोर यू चूज़, इफ़ यू चूज़ रॉन्ग, आप वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती हैं, इफ़ यू चूज़ रॉन्ग नेवर टू स्पीक टू लेडी आफ्टरवर्ड इन वे ऑफ मैरिज, देयरफॉर बी एडवाइज्ड। तो तुम कंसिडर कर लो, अगर तुम गलत चूज़ करते हो तो तुम किसी भी लेडी से शादी शादी के लिए प्रपोज नहीं कर सकते हो। ओके, देयरफॉर बी एडवाइज मतलब सोच समझ के फैसला लेना। मोरक्को, नॉर विल नॉट कम ब्रिंग मी अनटू माई चांस, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे लेके चलो, मुझे अपना किस्मत को आजमाना है। पोर्शिया, फर्स्ट फॉरवर्ड टू द टेम्पल, चलो हम टेम्पल जब यहाँ पे है। आफ्टर डिनर योर हैज़र्ड शैल बी मेड, तो तुम अपना जो डिनर यानी कि सपा के बाद, ओके, और वो लोग डिनर कहते हैं लंच को, और डिनर को वो लोग सपा कहते हैं। ओके, तो उसके बाद हम लोग मिलेंगे। मोरक्को, गुड फॉर्च्यून देन टू मेक मी ब्लेस्ड और कर्स्ड अमंग मैन, तो अब फॉर्च्यून को कह रहे हैं कि या तुम मुझे सबसे हैप्पी पर्सन बना सकते हो या सबसे रेस्ट मतलब सबसे मिजरेबल आदमी बना सकते हो। अब ये फॉर्च्यून के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ट्रम्पेट साउंड्स मतलब आवाज़ आती है। कॉर्नेट्स एंड एक्सुवेंट यानी कि अब एग्जिट हो जाते हैं वो लोग दोनों। तो यहाँ पे एक्ट 2 सीन 1 ख़त्म होता है। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी एक्ट 2 सीन 2 भी अपलोड करने के लिए। मीन टाइम आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आपको भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ आपके सारे कमेंट्स का मैं जवाब देने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू।